सो रिसेंटली मैंने सुपर हीरोज 2 पावरफुल फॉर मूवीज पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आयरन गॉड को भी इंक्लूड किया था। तो उसके बाद बहुत सारे लोग आयरन गॉड की फुल स्टोरी जानना चाहते थे कि आखिरकार आयरन मैन एक गॉड कैसे बन गया। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे और आयरन मैन वॉल्यूम 6 इशू 14 से लेके इशू 18 तक की स्टोरी में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर तुमने हमारे टॉप 10 सुपर हीरोज 2 पावरफुल वाले वीडियोस नहीं देखे तो मेक श्योर वो चेकआउट कर लेना। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी शुरू होती है जहाँ हम कॉर्वॉक्स नाम के एक विलन को देखते हैं जो कि एक्चुअल में तो फ्यूचर से बिलोंग करता है 31st सेंचुरी से, बट उसने अपनी कॉन्शियसनेस को एक एंड्रॉइड में ट्रांसफर करके 21st सेंचुरी में भेज दिया था ताकि वो टास्क सेकंड से गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक को हासिल करके पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाए। और उसी को रोकने के लिए टोनी ने अपनी एक छोटी सी टीम बनाई थी जो कि कॉर्वॉक्स को रोकने के लिए स्पेस में जा रही थी टार-2 पे। अब ये टार-2 है क्या? टार-2 एक्चुअली में गैलेक्टस का शिप है जहाँ पे पूरे कॉस्मिक एनर्जी का भंडार था और कॉर्वॉक्स भी अपनी टीम लेके वहीं जा रहा था। बट स्पेस में टोनी अपनी टीम से सेपरेट हो जाता है और किसी दूसरे प्लेनेट पे टेलीपोर्ट हो जाता है। और वहाँ पे भी एक आर्मर्ड सुपर हीरो था जो कि टोनी से कहता है कि वो भी अर्थ से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया था, पता नहीं कैसे। और इस प्लेनेट पे अल्टीमोस नाम के रोबोट्स है जो कि इंसानों को खाते हैं, पर विल्बर नाम के बंदे ने औरो को ये आर्मर दिया जिससे वो इन अल्टीमोस का सामना कर पाता था। और हम देखते हैं कि इस प्लेनेट पे ये लोग मरे हुओं को दफना रहे थे। टोनी विल्बर से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि इस प्लेनेट पे मौजूद सारे लोगों को यहाँ टेलीपोर्ट किया गया है और ना कि वो यहाँ के रहने वाले हैं। टोनी और औरो मतलब वो आर्मर्ड सुपर हीरो अल्टीमोस के पीछे किसका हाथ है ये पता लगाने लगते हैं। और टोनी को पता चलता है कि अल्टीमोस को एक पर्टिकुलर जगह से कंट्रोल किया जा रहा है और इन्हीं वेव्स को फॉलो करके उन्हें इस सब के पीछे कौन है ये पता लग जाता है कि एक्चुअल में ये सब विल्बर का ही काम है। उसी ने अल्टीमोस को बनाया और यहाँ पे डिफरेंट लोगों को टेलीपोर्ट किया करता था क्योंकि उसकी फैंटेसी थी कि वो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जहाँ पे वो सब कुछ कंट्रोल कर पाता। और अल्टीमोस को उसने इसीलिए बनाया था कि वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़े और उसकी लीडरशिप को कोई चैलेंज ना कर सके। और अल्टीमोस का थ्रेट होने की वजह से वहाँ के लोग हमेशा आपस में शांति से रहते क्योंकि अल्टीमोस कभी उन्हें आपस में लड़ने का मौका ही नहीं देते। लाइक एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनाया था विल्बर ने। अब टोनी को समझ आता है कि टोनी को भी विल्बर ने ही यहाँ पे टेलीपोर्ट किया था। और टोनी मिलके विल्बर को हरा देते हैं और वहाँ के लोग विल्बर को उसके ही बनाए गए अल्टीमोस को जिंदा खिला देते हैं। पर अभी ये सब चल ही रहा होता है कि लिविंग ट्राइब्यूनल वहाँ आ जाता है और कहता है कि टोनी स्टार्क, जिस पे टोनी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि लिविंग ट्राइब्यूनल मेरा नाम जानता है, मैं तो धन्य हो गया। लिविंग ट्राइब्यूनल कहता है कि यूनिवर्स खतरे में है और सिर्फ आयरन मैन ही इसे बचा सकता है, इसलिए तुम्हें अभी गैलेक्टस के शिप पे जाना होगा। जिस पे टोनी कहता है कि आई नो कॉर्वॉक्स को रोकना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये भी है कि मेरी बाकी टीम कॉर्वॉक्स को नहीं हरा सकती। जिस पे लिविंग ट्राइब्यूनल कहता है तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, पर टोनी कहता है कि मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, पर इस प्लेनेट पे जितने भी लोग हैं तुम उन्हें अपने प्लेनेट्स पे वापस टेलीपोर्ट कर दो। जिस पे लिविंग ट्राइब्यूनल मान जाता है, पर औरो टोनी से कहता है कि वो भी उसके साथ इस मिशन पे चलेगा और इन दोनों को लिविंग ट्राइब्यूनल गैलेक्टस के शिप पे टेलीपोर्ट कर देता है। पर जैसे ही वो वर्ल्ड शिप पे टेलीपोर्ट होते हैं वैसे ही शिप का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और औरो और टोनी दोनों पे बमबारी शुरू कर देता है। दोनों बच बचा के भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ एक रोबोट आ जाता है जो कि इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। पर टोनी उसके हेड को ब्लास्ट कर देता है जिस पे वो रोबोट डुप्लीकेट होके अपना एक और क्लोन बनाता है। टोनी ये देख के कहता है कि कम था कि अब दो को संभालना पड़ेगा। पर औरो टोनी पहले तो एक रोबोट का सर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और दूसरे रोबोट के बॉडी के थ्रू आयरन मैन जाके उसे चीर डालता है। पर इन रोबोट्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और टोनी औरो इस ब्लास्ट से दूर गिर जाते हैं। अब टोनी औरो से कहता है कि तुम शिप के डिफेंस मैकेनिज्म को बंद करने का तरीका ढूंढो और मैं कॉर्वॉक्स को ढूंढने जाता हूँ क्योंकि वरना ये शिप हमें मार देगा। और तभी टोनी कॉर्वॉक्स और उसके शिप को देखता है। टोनी कहता है कि देखो बाराती भी आ गए। कॉर्वॉक्स और उसकी टीम जिसमें यूनिकॉर्न, कंट्रोलर, ब्लिजार्ड और जिम हैमंड द ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च प्रेजेंट है। शिप से उतरते हैं और कॉर्वॉक्स ने कहता है कि गैलेक्टस के शिप के डिफेंस से बच के रहना, ये बहुत ही ज्यादा डेडली है। जिस पर टोनी कहता है बराबर सेंटा क्लॉज ने सही कहा। कॉर्वॉक्स कहता है कि क्या इसीलिए तुम भाग गए थे ताकि तुम हमसे पहले यहाँ पहुँच पाओ। जिस पे टोनी कहता है नहीं, कुछ इमरजेंसी आ गई थी क्योंकि तुम्हारी तरह ही एक और बंदा जो खुद को भगवान समझने लगा था पहले उसे सबक सिखा के आ रहा हूँ। टोनी यहाँ पर विल्बर की बात कर रहा था और टोनी हैरान रह जाता है कि जिम हैमंड
गॉड इनके साथ क्या कर रहा है, पर वो समझ जाता है कि कॉर्वॉक्स उसे माइंड कंट्रोल कर रहा है। पर तभी जिम हैमंड मतलब ह्यूमन टॉर्च आयरन मैन पे अटैक कर देता है, पर औरो वहाँ आके कॉर्वॉक्स को रोकने के लिए कहता है, जिसपे ब्लिज़ार्ड अपने आइस पावर से औरो की लेग्स को जमा देता है और कॉर्वॉक्स अपने सिर्फ एक एनर्जी ब्लास्ट से आरवो को मार डालता है। इस पर टोनी अपना आपा खो देता है और कॉर्वॉक्स पे अटैक करने लगता है। कुछ अच्छे पंचेस के बाद कॉर्वॉक्स की टीम आयरन मैन की हालत पतली कर देते हैं और कंट्रोलर टोनी को नॉकआउट कर देता है। पर कॉर्वॉक्स उसे कहता है कि आयरन मैन को मरने नहीं देना, मरने से पहले ये देखना चाहिए कि कैसे मैं एक गॉड बनूंगा। पर तभी वहाँ पे आयरन मैन की बाकी टीम आ पहुंचती है, जो कि टोनी के सूट की सिग्नल को फॉलो कर रहे थे। पर गैलेक्टस के शिप के फोर्स फील्ड्स की वजह से वॉर मशीन अपने टीम शिप को क्रैश लैंड करवा देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से कॉर्वॉक्स और उसकी टीम इंजर्ड हो जाती है। कॉर्वॉक्स अपनी टीम को संभालने लगता है और वहीं टोनी के टीम मेंबर्स हेलकैट, वॉर मशीन फ्रॉग, स्कारलेट स्पाइडर, मिस्टी, गारगोयल टोनी को आत्मरा पड़ा देख के उठाते हैं। पर टोनी उनसे कहता है कि हमें कॉर्वॉक्स को शिप के सेंटर कॉस्मिक सोर्स तक नहीं पहुंचने देना चाहिए, इसलिए तुम सब इस शिप के सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन को ढूंढो। और हाँ, गैलेक्टस अभी अपने शिप में नहीं है, वो कहीं बाहर किसी प्लेनेट को स्नैक बना के खा रहा होगा। अब कॉर्वॉक्स अपने एक टीम मेंबर कंट्रोलर के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है और उसके बाकी मेंबर्स टोनी की टीम के साथ लड़ने लगते हैं। पर फ्रॉग कॉर्वॉक्स को फॉलो कर रहा होता है, जो कि ट्रांसम्यूटेशन चेंबर की तरफ जा रहा होता है। पर टोनी की टीम कॉर्वॉक्स की टीम पे भारी पड़ती है, जहाँ मिस्टी पहले तो ब्लिज़ार्ड को अपने बायोनिक आर्म से कंकशन देती है और उसके बाद उसके घुटनों पे फायर करती है और गारगोयल और हेलकैट कंट्रोलर को नॉकआउट कर देते हैं। पर इस सब के बीच में ह्यूमन टॉर्च कॉर्वॉक्स को फ्लाई करके ट्रांसम्यूटेशन चैम्बर के अंदर ले जाता है और टोनी उसे फॉलो करता है। पर ह्यूमन टॉर्च कॉर्वॉक्स के नजदीक किसी को नहीं आने दे रहा होता है, जिसकी वजह से हेलकैट एक प्लान बनाती है, जहां वो ह्यूमन टॉर्च पे पीछे से अटैक करके कॉर्वॉक्स का माइंड कंट्रोल को तोड़ देती है, पर खुद भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है इस सब में। अब टोनी, मिस्टी, ह्यूमन टॉर्च जो कि माइंड कंट्रोल से फ्री होके टोनी के साथ काम करने लगा था, तीनों कॉर्वॉक्स पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसकी एंड्रॉइड बॉडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और टोनी उस पे अटैक करके उसके सीने को चीर डालता है और सब टोनी को रोकने के लिए बोलते हैं, पर टोनी कॉर्वॉक्स की इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब सब टोनी को संभाल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कॉर्वॉक्स की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी और वो कॉस्मिक इंजन में अपना हाथ डालता है और कहता है कि पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आई मीन ये तो नहीं कहता, अब कुछ ऐसा ही कहा होगा। कॉर्वॉक्स कहता है कि तुम सब मेरा प्लान देखोगे। ये देख के टोनी समझ जाता है कि इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी कॉर्वॉक्स को वो रोक नहीं पाया। क्या फायदा ऐसी टेक्नोलॉजी का, क्या फायदा ऐसी पावर्स का। और वो भी कॉर्वॉक्स के साथ उस कॉस्मिक इंजन में कूद पड़ता है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। अब नेक्स्ट इशू में हम आयरन मैन को उसके बेड में देखते हैं, जहां वो बेड स्पेस में घूम रहा होता है और हमें टोनी की कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है, जो इस कॉस्मिक पावर को अभी समझ नहीं पा रही थी। और इसलिए टोनी को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे उसके बाप ने उसे फिजिकली और मेंटली ट्रॉमेटाइज किया था। तब तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर अब वो है। ये गॉड लाइक पावर्स जो मेरी वेन्स मेरे सूट में है, इन सब से मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। टोनी कहता है कि मैंने हमेशा कॉस्मिक पावर्स के बारे में सोचा है, पर कभी फील नहीं किया था। अब मुझे पता लग रहा है कि आखिरकार कॉस्मिक पावर ओमनिशेंट और ओमनी प्रेजेंस का बेसिस है। मैं सब कुछ फील कर सकता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, पर कुछ लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, मेरी पावर्स को देख के डरेंगे। और हमें एवेंजर्स दिखाए जाते हैं जो कि आयरन गॉड से लड़ रहे होते हैं, पर आयरन गॉड उन्हें हरा देता है। और टोनी कहता है कि मैं उन सबसे पावरफुल हूँ, मैंने कभी कॉस्मिक पावर को छूने तक की कोशिश नहीं की, पर अब मेरे सूट और बॉडी के साथ ये फ्यूज हो गई है। और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि टोनी जग जाता है और कॉस्मिक एनर्जी उसके बॉडी और सूट के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो गई होती है। अब हमें कॉर्वॉक्स को दिखाया जाता है, जिसको भी पावर कॉस्मिक मिली है और वो अब अपनी प्रॉपर फॉर्म में आ गया है। वो खुद से कहता है कि फाइनली मैं एक गॉड बन गया हूँ और अब मुझे अपना प्लान इस यूनिवर्स के लिए एक्शन में लाना होगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिसपे पीछे से आयरन गॉड कहता है, अरे ऐसे कैसे राजा। और हम देखते हैं आयरन मैन की कॉस्मिक फॉर्म को, जिसमें उसका सूट पूरी तरह से चेंज हो गया है और उसका सूट कुछ व्हाइट सिल्वर कलर का है और साइज में आयरन मैन गैलेक्टस के जितना बड़ा दिख रहा है। और इस वर्जन ऑफ आयरन मैन को मार्वल ने ऑफिशियली आयरन गॉड का नाम दिया है और ये इशू यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एलियन प्लेनेट को, जिसपे एक बंदा कह रहा होता है कि उनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला है, क्योंकि उनके सोलर सिस्टम के सन को सिर्फ एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और
और हम देखते हैं कि आयरन मैन और कॉर्वॉक्स की कॉस्मिक फॉर्म्स को जो कि प्लेनेट से भी बड़े हैं और ये दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे पे प्लैनेट्स और स्टार से अटैक कर रहे होते हैं। लिटरली ये पूरे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे सिर्फ फाइट करते हुए। कॉर्वॉक्स कहता है कि मेरे प्लान्स तुमसे बहुत ऊपर है टीन के डब्बे, जिस पे टॉनी कहता है कि पावर कॉस्मिक होने के बाद भी तुम मेरे सामने बच्चे हो। मैं अब सिर्फ 3 मिनट के लिए गॉड बना हूँ और मेरे दिमाग में मिलियंस ऑफ आइडियाज आ रहे हैं जो कि तुम्हारे आइडिया से कहीं गुना ज्यादा अच्छे और सुपीरियर है। जिस पे कॉर्वॉक्स कहता है ये सब तुम नहीं समझोगे और आयरन मैन पे एक प्लेनेट दे मारता है और कहता है कि तुम सिर्फ एक मैकेनिकल सूट बनाने वाले हो। और इसी बीच इस प्लेनेट पे अटैक करके ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो बंदा ये स्टोरी हमें बता रहा था वो इस प्लेनेट का था, बट सही टाइम पे वो वहाँ से एक ड्रोन में निकल गया था और बाकी सारे लोग उसके प्लेनेट के कोई एक खबर तक नहीं थी कि आखिरकार चल क्या रहा है। और टॉनी ये देख के समझ जाता है कि कॉर्वॉक्स को रोकना पड़ेगा वरना वो ऐसे ही इन प्लेनेट्स पे रहने वाले लोगों को मार डालेगा और वो इसलिए कॉर्वॉक्स पे जोर से अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम मिलियंस ऑफ लोगों को मार रहे हो। कॉर्वॉक्स कहता है कि ये एक नेसेसरी सैक्रिफाइस है, जिस पे टॉनी कहता है कि तुम्हारे प्लान के लिए और कितनों की बलि चढ़ना बाकी है, जिस पे कॉर्वॉक्स कहता है सिर्फ एक की और वो हो तुम। पर टॉनी अपनी पावर्स का यूज करके एक पोर्टल खोलता है दूसरी यूनिवर्स में जहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था और लिटरली उस यूनिवर्स में एक भी लिविंग बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता था। टॉनी कॉर्वॉक्स से कहता है कि तुम्हें अगर एक यूनिवर्स चाहिए तो ये यूनिवर्स तुम्हारे लिए है, यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो। पर कॉर्वॉक्स उस यूनिवर्स को देख के हैरान रह जाता है और कहता है कि इसे किसने डिस्ट्रॉय किया था। तो टॉनी कहता है कि मेरी पावर्स, मेरी कॉस्मिक पावर्स मुझे बता रही है कि तुम्हारी तरह ही एक ईगो मैनिएक, एक संकी विलन है और मेरा कुलीग डॉक्टर डूम ने इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। कॉर्वॉक्स इस यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन को देख के कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता है, उसके प्लान्स बहुत डिफरेंट है यूनिवर्स के लिए, वो तरक्की चाहता है यूनिवर्स की, ना कि डेथ। इस पे टॉनी कहता है कि कॉस्मिक पावर्स पाने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें ये पावर्स क्यों चाहिए थी। ये पावर्स पाने के बाद मुझे भी इनका नशा जैसे चढ़ गया है, तुमने तो इससे पहले भी इन पावर्स का मजा चखा है, तुम्हें बस ये पावर्स चाहिए थी, तुम फिर से पावरफुल फील करना चाहते थे और कुछ नहीं। और इसी के साथ ही टॉनी उस पर अटैक करके उसे उस यूनिवर्स के वास्ट स्पेस में धकेल देता है और इसी बीच इस यूनिवर्स में आयरन गॉड का ध्यान एक चीज खींच लेती है और वो है अर्थ। वो देखता है कि कैसे अर्थ भी इस यूनिवर्स में डिस्ट्रॉय हो गई थी। टॉनी कहता है कि अर्थ हमेशा से ही इन कॉस्मिक इवेंट्स का सेंटर रही है, इसलिए उस पे खतरा मंडराता रहता है, पर वो अपनी इन पावर्स का यूज करके सब कुछ ठीक कर देगा। वो अपनी पावर्स से अर्थ ही नहीं अपने पूरे यूनिवर्स को बेटर बनाएगा। और तभी पीछे से कॉर्वॉक्स उस पे अटैक करने आता है, पर टॉनी अर्थ को उस पे दे मारता है और पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद जो एलियन ये सब देख रहा था अपने प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन के बाद, वो आयरन गॉड को फॉलो कर रहा था। बोलता है कि मैं भगवान में विश्वास तो करता हूँ, पर मैंने कभी भी एक साथ इतने सारे गॉड्स को नहीं देखा। और हम देखते हैं लिविंग ट्राइब्यूनल, इन्फिनिटी, ओब्लिवियन, इटर्निटी, डेथ, द इनबिटवीनर, लॉर्ड केओस, मास्टर ऑर्डर को एक साथ, जो कि कॉर्वॉक्स को अपने साथ ले जाने को कहते हैं। पर आयरन मैन कहता है कि इस डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स से अच्छी जगह कॉर्वॉक्स के लिए और कोई नहीं होगी, वो यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इस पे इटर्निटी कहती है कि कॉर्वॉक्स जब तक हमारी नजर में है तब तक ही यूनिवर्स सेफ है। जिस पे मिस्टर ऑर्डर कहता है कि कॉर्वॉक्स को तो हम अपने साथ ले जाएंगे, पर आयरन मैन का क्या, उसके पास भी तो कॉस्मिक पावर है। आयरन गॉड कहता है कि देखो मैं तुम सबसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे मजबूर मत करो। और बाकी एंटिटीज भी आयरन मैन से कॉस्मिक पावर्स वापस लेने को कहते हैं, जिस पे ओब्लिवियन कहता है कि आयरन मैन के लिए एक पाथ ऑलरेडी सेट है, हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे इंटरफियर करने से भी उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी डेस्टिनी ऑलरेडी सेट है। जिस पे इनबिटवीनर कहता है कि आयरन गॉड जो अब तुम आगे करोगे उस पे पूरे अर्थ, पूरे यूनिवर्स का फेथ डिपेंड करेगा, इसलिए अपनी पावर्स को तुम सही से यूज करना। जिस पे आयरन गॉड कॉर्वॉक्स से कहता है कि देखा मेरे प्लान को हरी झंडी मिल गई है, अब तुम मेरा प्लान देखोगे कि मैं इस यूनिवर्स को कैसे बेटर बनाऊंगा। और कॉस्मिक एंटिटीज कॉर्वॉक को लेके वहां से निकल जाती है, पर कॉर्वॉक टॉनी से कहता है कि मेरा प्लान तो तुमने चौपट कर दिया, पर अब मेरा सिर्फ एक ही प्लान है और वो हो तुम, टॉनी स्टार्क। और वो एलियन जो ये सब देख रहा था और लिख रहा होता है कहता है कि फिर वो सारी कॉस्मिक एंटिटीज वहां से कॉर्वॉक्स को लेके निकल
जाती है और आयरन गॉड टोनी स्टार्क को अर्थ पे भेजा जाता है और वो खुद उस यूनिवर्स से बाल बाल बच के निकल जाता है। अब अर्थ पे आके आयरन गॉड अपनी पावर्स को कैसे यूज करेगा, क्या वो अर्थ को बचा पाएगा या उसका प्लान अर्थ के डिस्ट्रक्शन का काज बनेगा। एवेंजर्स टोनी की कॉस्मिक पावर्स को देख के कैसे रिएक्ट करेंगे और टोनी का अर्थ को डेवलप करने के पीछे क्या प्लान है और क्या कॉर्वॉक्स टोनी से अपना बदला लेगा, ये सब हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। अब आप पार्ट 2 कितना जल्दी देखना चाहते हो वो इस वीडियो पे आप सब मुझे कैसा रेस्पॉन्स देते हो उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए मेक श्योर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूलना। पार्ट 2 आने तक आप हमारी सीक्रेट वॉर्स पे बनी फुल स्टोरी को एंजॉय करने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो या फिर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की फुल स्टोरी को जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। टिल देन गुड I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that